बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी चने वाला पुलाव। चने वाला पुलाव पाकिस्तानी, इंडियन, खासकर जो आउट ऑफ कंट्रीज पाकिस्तानी या पंजाबी लोग रहते हैं उनकी ये फेवरेट डिश है। इसको बड़े शौक से बनाया जाता है हर त्यौहार पर, हर मजहबी त्यौहार पर, और घरों में वैसे भी इसको बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताऊंगी चने वाले पुलाव का, उससे ना सिर्फ खवातीन बल्कि जो मर्द हजरात, जो हमारे भाई हैं जिनको कुकिंग का शौक है, वो भी बहुत आसानी के साथ और बहुत मजे का डिलीशियस घर में ही ये चना पुलाव बना सकते हैं। बाजार से लेने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत मजे का और परफेक्ट चना पुलाव बनाने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक आखिर तक जरूर देखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप वो सारी चीजें नोट कर लें जो इस चना पुलाव के लिए मैंने यूज की हैं। उसके लिए आपको जो चीजें चाहिए वो सबसे पहले नोट करें। 2 गिलास चावल मैंने लिए हैं, 1 कप बॉयल चने लिए हैं, 2 बड़ी साइज के प्याज इस तरह कटिंग कर लेनी है, 3 अदद टमाटर लेने हैं, उसका छिलका उतार के उसको इस तरह कट कर लेना है, 8 टेबल स्पून घी लिया है। इसके अलावा 3 कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं, 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, हाफ टी स्पून जायफल जवित्री का पाउडर, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। इसके अलावा 2 टेबल स्पून भर के आपने इमली के डालने हैं और 1 टेबल स्पून अचार, अगर दिल करे तो डालें, अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें। खड़े साबुत मसाले में 2 कड़ी पत्ता, 2 टीस्पून जीरा, 2 सब्जी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक, 8 काली मिर्चें और 6 लौंग हैं। उसके अलावा ये हल्दी है हाफ टी स्पून और 2 टीस्पून नमक। मैं 2 गिलास चावल बना रही हूँ तो उस हिसाब से ये मसाला जात है। अगर आप 1 गिलास चावल बनाएंगे तो आप इन मसाला जात में कमी भी कर सकते हैं। अब चलते हैं चावलों की तैयारी की तरफ। तो सबसे पहले आपको एक कढ़ाई चाहिए या एक पतीली के अंदर आप घी ऐड करेंगे। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को तड़का लगाएंगे। उसके लिए आपने एक चीज ज़हन में रखनी है कि उसकी जो आंच है, जो चूल्हा है, वो बहुत ज्यादा तेज होना चाहिए ताकि जो तड़का है वो परफेक्ट तरीके से तैयार हो। तो सबसे पहले घी ऐड करेंगे। घी को थोड़ा सा मेल्ट करने के बाद इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। घी में प्याज ऐड करने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेना है। जब इसका कलर ब्राउन आ जाएगा तो समझिए आपका तड़का रेडी हो गया है। उसके अंदर आप दूसरी चीजें ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने प्याज ऐड की है, प्याज को अब अच्छे तरीके से ब्राउन करना है। मेरे स्टोव में थोड़ा गैस का प्रेशर थोड़ा कम आ रहा था तो इस वजह से मुझे 3 से 4 मिनट लगे थे तड़का लगाने के लिए। जैसे ही तड़का रेडी हो जाएगा फिर अगला प्रोसीजर स्टार्ट होगा, लेकिन उसके लिए परफेक्ट तड़का होना जरूरी है। देखिए परफेक्ट तड़का तैयार हो गया। इसके आगे अब अगली जो इसमें ऐड करेंगे वो लहसुन और अदरक का पेस्ट है, वो इसके अंदर ऐड कर देना है। और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। 10 से 15 सेकंड के लिए इसको फ्राई करना है अच्छे से, ताकि इसका जो लहसुन और अदरक का कच्चापन है वो खत्म हो जाए। इसके बाद इनको मिक्स करने के बाद इसके अंदर खड़े गरम मसाले डाल देने हैं और उनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उनकी भी अच्छे से जब खुशबू आ जाएगी 15 से 20 सेकंड के लिए, तो समझिए आपका जो मसाला है वो रेडी होने पे आ गया है। 15 से 20 सेकंड के लिए इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर
आपने टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर ऐड करने के बाद इस चीज़ का वेट करना है कि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं। 15 से 20 सेकंड के लिए इनको अच्छे तरीके से मिक्स करें और मिक्स करके आपने इस चीज़ का वेट करना है कि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं। उसके बाद अभी इसके अंदर जो नमक और हल्दी थी वो ऐड कर देनी है और नमक और हल्दी ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। 20 से 25 सेकंड के लिए इन सब चीज़ों को इकट्ठा भूनना है। भूनने के लिए आपने इसके अंदर पहले इमली ऐड करनी है। इमली ऐड करने के बाद हाफ कप पानी ऐड कर देना है। इमली ऐड करनी है और इमली ऐड करने के बाद इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हाफ कप पानी ऐड कर देने हैं ताकि इनको अच्छे तरीके से भुना जा सके। देखिए सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने हाफ कप इसमें पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इनको थोड़ा सा 15 से 20 सेकंड के लिए मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देना है। इमली और फिर पानी डालने के बाद इनको 15 से 20 सेकंड के लिए अच्छे तरीके से भूनना है, मिक्स करना है। उसके बाद मैं इसको करूंगी कवर ताकि जो टमाटर है वो अच्छे तरीके से गल जाएं। 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर करना है। जब 3 से 4 मिनट हो जाएंगे तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो टमाटर है वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं। 3 से 4 मिनट इसको कवर किया था। कवर करने के बाद देखा कि टमाटर गल चुके हैं। टमाटर गले हैं तो ये हमारा जो परफेक्ट मसाला है वो तैयार हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्चें डाल देनी है। कटी हुई हरी मिर्चें डालने के बाद अच्छे तरीके से इनको फिर मिक्स करना है यानी भूनना है ताकि ये जो मिर्चें हैं इनका टेस्ट है इसके अंदर अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। अब 1 से 2 मिनट के लिए इस मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करें और भुनें। उसके बाद जो सबसे मेन प्रोसीजर है वो आ जाएगा यानी आपने इसके अंदर जो है चने ऐड करने हैं। मैं अभी चने ऐड करने लगी हूँ। चने ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए तेज आंच पर भून लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि ये जो चने के अंदर जो मसाला है वो अच्छे तरीके से रच जाए, इसका टेस्ट चनों में आ जाए मसाले का। और इसके अंदर अब मैं डालूंगी जायफल जावित्री का पाउडर और पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टी स्पून। जो दोनों चीज़ें इकट्ठी रखी हुई थी वो इसके अंदर ऐड करूंगी। और इसके अलावा अब 1 टेबल स्पून जो अचार रखा हुआ था वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। अचार सबसे लास्ट में ऐड करना था तो अचार मैंने ऐड कर लिया है। तो अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है ताकि ये जो चने हैं इसके ऊपर ये जो सारा मसाला है वो चढ़ जाए। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि जो मसाले का टेस्ट है वो चनों के अंदर आए। बहुत मज़े का ये चना मसाला बन गया है। अब चना मसाला बनाने के बाद इसको 2-3 मिनट भूनने के बाद इसको 2 या 3 मिनट के लिए इसको ऊपर से कवर कर देना है ताकि अच्छी तरीके से जो थोड़ा सा पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए और ये चने थोड़े से भून जाएं। 2 मिनट के बाद 2 से 3 मिनट के बाद जब कवर हटाएंगे तो इस तरह का मसाला परफेक्ट मसाला तैयार हो चुका है। ये देखिए चने बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी तैयार हो चुके हैं। अब ये चना पुलाव बनने जा रहा है तो उसके लिए सबसे पहले हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। परफेक्ट चना मसाला तैयार हो गया है तो अब चलेंगे चावलों की तैयारी की तरफ। तो चावल इसके अंदर ऐड करूंगी और जो चावल थे 2 गिलास लिए थे तो उसी हिसाब से उसी गिलास के साथ 4 गिलास पानी मेजर करके रखा हुआ था। अब इसके अंदर पानी डाल दूंगी। चावल और पानी इकट्ठे मिक्स कर देने हैं। अब इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितने आपने चावल लेने हैं उससे डबल पानी लेना है। मैंने 2 गिलास चावल लिए थे तो उसी गिलास में मैंने माप के जो पानी वो ऐड किया था 4 गिलास। ये ना हो कि आप किसी और गिलास के साथ चावल मेजर कर रहे हैं और कोई और गिलास आप करें पानी के लिए। इस तरह आपके चावल ठीक नहीं बनेंगे। इस तरह पुलाव खराब होने का खतरा होता है। इसलिए आपने जो गिलास चावलों के लिए यूज़ करना है वही पानी के लिए यूज़ करना है। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि पानी जो है वो सारे चावलों में ऐड हो जाए और इसको कवर कर देना है। 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको कवर करना है। ये देखिए अभी मेरे 6 से 7 मिनट हुए थे और पानी खुश्क होना शुरू हो गया है।
मैं साथ साथ चेक भी कर रही थी कि पानी ज़्यादा ही खुश्क ना हो जाए। जितना थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए तो उसके बाद इसको दम के लिए रख देना है। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं, हो सकता है 10 मिनट के अंदर आपका पानी खुश्क हो जाए। फ्लेम पे डिपेंड करता है, फ्लेम आपने फुल रखनी है यानी फुल आंच पे आपने इसको पानी को खुश्क करना है। 10 से 15 मिनट में फुल फ्लेम पे मेरा ये जो चावलों का पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, इसको दम के ज़रिए खुश्क करूँगी। तो उसके लिए मैंने दम जितनी आंच कर दी है, तो इसको आप 8 से 10 मिनट के लिए दम दे देना है। 8 से 10 मिनट के लिए इसको परफेक्ट दम आ चुका है। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा चना पुलाव तैयार हो चुका है। इसको आप डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद इसको सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत परफेक्ट, बहुत मज़े का हमारा चना पुलाव तैयार है। इसके अंदर से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है क्योंकि इसके अंदर अचार और इमली ऐड की थी। ये जितनी क्वांटिटी में मैंने इस टाइम चना पुलाव बनाया है, ये 10 से 12 लोगों के लिए बहुत आसानी के साथ आप 20 से 25 मिनट के लिए चना पुलाव घर में परफेक्ट तैयार कर सकते हैं। आप अगर इस तरीके से चना पुलाव बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका बहुत अच्छा चना पुलाव बनेगा। इसके अलावा अगर आपको मतंजन और जर्दा और गुड़ वाले चावलों की रेसिपीज चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।